खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहां शून्यकाल में बीजेपी ने एक बार फिर राशन घोटाले का मुद्दा उठाया और एक फिगर भी बताया। सत्ता पक्ष ने भी उसे माकूल जवाब देने की कोशिश की। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा की हैं, जहां सोमवार को शून्यकाल में एक बार फिर से चावल और राशन घोटाले का मुद्दा उठा। कथित राशन घोटाले के आरोपों पर बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। बीजेपी के आरोपों पर खाद्य मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा और विधानसभा उपाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 13,391 राशन दुकानों में से 5,398 दुकानों में गड़बड़ी हुई है और इस तरह 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। इन लोगों ने आते ही, सरकार बनते ही दिसंबर 2021 में वो वेबसाइट को ही बंद कर दिया। गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से होती है। डॉक्टर रमन सिंह के अलावा बृजमोहन अग्रवाल, रंजना साहू, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी राशन घोटाले का मुद्दा उठाया। बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने। हमारी सरकार में गरीबों का राशन सबको बराबर मिल रहा है। ये हमारी सरकार है जो गरीबों का ध्यान रखती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा दूसरा कोई काम 14-15 साल इन लोगों का नहीं था। कुल मिलाकर राशन के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने सवाल पूछकर सरकार को असहज करने की कोशिश की। तो सदन के भीतर खाद्य मंत्री को आपने सुना। खाद्य मंत्री मानते हैं कि गड़बड़ी हुई है। साथ ही साथ एक बार फिर से चावल में गड़बड़ी का मुद्दा उठा और खाद्य मंत्री के उत्तर को भी आपने सुना। सवाल ये, बायोमेट्रिक प्रणाली के बावजूद इसमें गड़बड़ी हुई कैसे? आज हम इस मौके पर एक नई तकनीक जिससे ऐसी गड़बड़ियों को आप रोक सकते हैं, इसको आज हम डिकोड कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट अक्सर पुख्ता सबूत होते हैं किसी भी प्रमाणीकरण के तौर पर, आप इनका इस्तेमाल देखते हैं, लेकिन यह भी सच है कि फिंगरप्रिंट के होते हुए भी कई दफा धोखाधड़ी की जा रही हैं। लोग क्लोन और रबर से फिंगरप्रिंट में गड़बड़ी किया करते हैं, ये हम जानते हैं। यहां मृत व्यक्ति तक के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करने के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। अब इन सब पर रोक लगाने के लिए भी टेक्निक आ गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने फिंगरप्रिंट के नाम पर होने वाले आपराधिक गतिविधियों को रोकने का एक नया तरीका ईजाद किया। IIT इंदौर ने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है, जिसकी मदद से बायोमेट्रिक मशीनों के अंदर एक सेंसर स्थापित होगा जो फिंगरप्रिंट के असली या नकली होने की पहचान करेगा, जांच आसानी से कर पाएगा। खास बात यह कि इस रिसर्च को पेटेंट करा लिया गया। इस फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम में उंगली को रखते ही स्कैनर दिल की धड़कनों को भी मैप करेगा और अगर कोई मृत व्यक्ति होगा तो फिर उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल वहां नहीं हो पाएगा। चलिए, अब फिलहाल इस तरीके के स्कैनर की मदद से सच का पता भी सिस्टम को लगाना है। जब सिस्टम और सरकार के मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि कार्रवाइयां करनी पड़ी हैं, तो आगे दोहराव ना हो, इसके क्या इंतजाम है, इस पर भी ध्यान सरकार का और सिस्टम का होना चाहिए।